हेलो एवरीवन, आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर चालू किए थे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। कोई भी एग्जाम रहे, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे अदर एग्जाम बोर्ड, सभी में ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए वीडियो अपलोड करने पर आपके पास का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए हम आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने पिछले लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी क्या होता है 1। हमने बताया था कि इससे भी दो फॉर्मूला जनरेट होगा, इससे भी दो फॉर्मूला जनरेट होगा, और इससे भी दो फॉर्मूला जनरेट होगा। मैंने कहा था कि यदि साइन थीटा पूछ दे तो वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे करके 6 फॉर्मूला निकाले थे। चलिए आगे हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को बढ़ाते हैं। यानी यहाँ देखना है कि टेन थीटा, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, कम करे बाद में। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और यहाँ से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। मैंने कहा था कि मेनली आपका तीनों को है, आपका साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा। सर मैंने बताया था कि साइन थीटा का रिवर्स क्या आता है, तो कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का जो रिवर्स होता है वो आपका सेक थीटा होता है, और सेक थीटा और टेन थीटा का रिवर्स होता है कोस थीटा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका उल्टा करेंगे तो आपका कोस थीटा का माना जाएगा। तो ये कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, वही तो उलटे है, देख लीजिए। तो टेन थीटा का रिवर्स होता है कोस थीटा, को पता होना चाहिए। तो आइए अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये फार्मूला फर्स्ट है। इससे दो फार्मूला जनरेट होंगे। पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा फार्मूला कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से भी दो फार्मूला जनरेट होंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा ध्यान देना है, इसको रह देगा, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आइए तीसरा फार्मूला क्या कहता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से दो जनरेट फार्मूला होंगे। पहला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ऑब्जेक्टिव में भी सीधे रिजल्ट पूछ देता है कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, और ये याद रहेगा, तभी आप प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं कि दिया रहेगा कि एल एच इतना है और आर इतना है, तो सिद्ध करना है कि एल एच बराबर आर है कि नहीं। तो ये सब याद रहेंगे, तभी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो नोट कर लीजिए। आइए तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल की चर्चा करते हैं, जो हमारे 10th क्लास में सिर्फ 0 से 90 तक पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आइए देखते हैं। तो यहाँ मानते हैं थीटा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से साइन, कॉस, ये आपका टेन, और मैंने बताया था कि टेन का रिवर्स क्या होगा, था कोट होता है, कोस का रिवर्स क्या होता है, तो आपका सेक होता है, और साइन का रिवर्स क्या होता था, आपका कॉसेक होता है। ध्यान देना है।
ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, और ये आपका 45 यानी 45 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री है। 10th क्लास में केवल इसी का उपयोग करके बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, साइन का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, और इसका 1/2, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका 1 होता है। और याद रखिएगा एक बात कि साइन थीटा मान लेते हैं ये है, तो इसका ये मान लेते हैं कि ये साइन है, ठीक है, ये कोस, यानी याद रखिएगा इसका मतलब यही कहता है कि साइन थीटा का उल्टा यानी रिवर्स कोस थीटा होता है। तो ये साइन थीटा का मान है कि नहीं, अब रिवर्स कर देंगे तो इसको 1 करेंगे यहाँ, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर आपका 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 होगा, और आपका 0। रिवर्स एकदम हुआ कि नहीं। और हम अभी बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना। तो आज इसका प्रयोग यहाँ यूज करेंगे कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। तो हम 0/1 क्या होगा, 0 होगा, फिर 1/2 बट अपॉन √3/2 तो क्या होगा, तो 1/2 कहता है √3/2, तो ये तो कट गया, तो क्या हुआ, तो यहाँ से 1/√3 बच गया। उसके बाद 1/√2 करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो याद रखना कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब क्या, √3/2 अपॉन 1/2 काटेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान ध्यान देना है 1/0 करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का साइन ऐसे देंगे, तो याद रखिएगा ये सब। अब बताए थे हमने कि tan थीटा का रिवर्स क्या होता है, cot थीटा। हमने बताया क्या कि tan थीटा का जो रिवर्स होता है वो cot थीटा होता है। तो आइए इसी का चर्चा करेंगे। ये उसका व्युत्क्रम रिवर्स एक ही है। तब tan थीटा का रिवर्स cot थीटा, तो इसका हम क्या करेंगे, उलट देंगे, तो 1/0 होगा, देखो इन्फिनिटी कहते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 1/√3 है, एक उलट देंगे तो बच जाएगा क्या, √3, क्योंकि उल्टा है ना। इसका उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा, उल्टेंगे का, लेकिन इसको उल्टेंगे तो 1/√3 बन जाएगा। और इसको करेंगे तो 0 आएगा, क्यों, देखिए ये 1 है और ये 1/0 है, तो 0 पर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये है सेक थीटा। तब मैंने बताया था कोस थीटा का रिवर्स यानी व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये 1 है तो इसका भी 1 होगा यहाँ, फिर यहाँ उल्टेंगे तो 2y√3 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो √2 होगा, और इसको उल्टेंगे तो 2 होगा, और इसको तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा 0 है याद रखिएगा। फिर यहाँ देखिए साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। तो उलट देंगे जस्ट बस, तो 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/0 का याद रखिएगा कि 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ इन्फिनिटी लिख रहे हैं। इसका करेंगे रिवर्स तो 2 होगा, इसका करेंगे तो √2 होगा, इसका करेंगे तो 2y√3 होगा, और इसका तो 1 कौन रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखे ट्रिग्नोमेट्री एंगल का 0 से लेकर 90 डिग्री, जो 10th क्लास में यहाँ तक था। इसको याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड 2 नंबरिया में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इसको पुट करना है और क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो कृपया नोट करें। चलिए, तो अब लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है, उसको देखते हैं। तो कहता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये है। इससे पहले याद रखना है
आप ये जानते हैं भली भाली इसका फिगर। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना क्या? तो दो कोनों का योग किए तो तीसरा कोण बराबर 90 डिग्री हुआ। यानी हमने क्या किए कि ए प्लस बी बराबर हुआ क्या? सी। तो आइए इसी पर चर्चा हम करेंगे। कहता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा से कोसेक 90 माइनस थीटा। आइए तो देखते हैं क्या आने वाला है रिजल्ट। ध्यान देना है कि अगर ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान देना है इसी को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल। क्या करते हैं? ऑफ एंगल। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा होता है। आप कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो आपका टेन थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका? तो सेक थीटा होता है। ये भेविया है, इसका भी यूज हम करेंगे क्वेश्चन बनाने में, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। भारी तो नहीं है, बस याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कहता है कि दो कोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए, यानी मान लेते हैं कि कौन ए प्लस कौन बी बराबर 90 डिग्री, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? तो अगर हम दो कोण को जोड़ेंगे, कोई भी दो कोण रहे, ए बी कोण ए कोण बी भी रह सकता है, या कोण ए प्लस कोण सी भी हो सकता है, या कोण सी प्लस कोण बी भी हो सकता है। दोनों कोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल। इसी का हम सहायता लिए, जैसे ध्यान देना है कि मान लेते हैं कोण ए कोण बी, ये आपका ए प्लस बी बराबर आपका 90 डिग्री था, तो हमने दोनों तरफ साइन ले लिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है कि दो कोनों का योग अगर रहेगा तो आपका 90 डिग्री होगा, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो याद रखना, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, फॉर्मूला था, हमने कवर कर दिए हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, बाकी हम एनसीईआरटी अगला दिन फुल्ली एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। एनसीईआरटी किताब हर जगह उपलब्ध है, तो एनसीईआरटी को ही हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। इसे मान लेते हैं कि यहाँ आपका साइन थीटा दे दिया, और यहाँ मान लेते हैं कॉट थीटा है। अब बराबर बोला क्या होगा? कह सकता है, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछ सकता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का तो चेंज नहीं कर सकते, तो साइन थीटा लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि हमको दिया है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया है, ठीक है। साइन थीटा को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस थीटा बटा यहाँ से होता है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा क्या हुआ? कट गया, तो क्या बचा यहाँ से? तो यहाँ से कॉस थीटा बचा। तो यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ऐसे ही 2 नंबरिया क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं बाय द वे ये आपका टेन थीटा है और यहाँ आपका कोस थीटा दे देगा।
अब बोलेगा वाट, तो वहाँ भी यही रूल लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ से सोल्यूशन। चूंकि हमको दिया क्या है कि tan थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बटा कोस थीटा और इंटू, क्योंकि यहाँ साइन तो इंटू है, कोस थीटा, तो कोस कटेगा तो बचा क्या, साइन थीटा। तो अगला दिन हम एनसीईआरटी का फुली क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए अगला दिन हम एनसीईआरटी का फुली कवर देखेंगे। तो आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यहीं तक रह देते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।